हेलो साथियों, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पे। और आज हम फिर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं फॉर एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना? अपने जो एग्जाम है उसकी तरफ से VVI क्वेश्चन है। ये कौन सा है? सिद्ध करने वाला, त्रिकोणमिति का है, सब जानते हैं। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में भी अपने पहले जो पुरानी बुक थी एनसीईआरटी की, उसमें 8.4 में था। अब 8.3 का चौथा सवाल है और चौथे का भी आज हम पांचवा कर रहे हैं। इससे पहले हमने और काफी सारे सवाल कर लिए हैं। ठीक है। सवाल है अपने पास, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना? मानी कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटे में है cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और ये बराबर में अपने को लेकर आना है। इस वाले भाग को हम LHS कहते हैं और इस वाले भाग को हम कहते हैं RHS। मतलब LHS को सॉल्व करते हुए हमें RHS के इक्वल लेकर आना है। इसके इक्वल लेकर आना है, RHS के इक्वल लेकर आना है LHS को सॉल्व करते हुए। ठीक है ना? LHS को सॉल्व करते हुए किसके इक्वल लेकर आना है? RHS के इक्वल लेकर आना है। आ जाओ बिना किसी देरी के। वैसे ऐसे सवाल आप लोगों को लगते हैं खतरनाक, लेकिन होते हैं नहीं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट आपको ये आ जाएगा। 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, 5वीं बार बिना देखे आप लोग कर देंगे इसे। लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए क्या करना है भाई? अपने को ये वाली सर्वसमीका बनानी है इधर। ये वाली सर्वसमीका बनानी है इधर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाली टर्म में अपने को साइन से भाग देना है। किससे भाग देना है? साइन से। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मैं साइन दूंगा, भाग दूंगा तो ये कोट बन जाएगा, और इसमें यदि मैं साइन का भाग दूंगा तो ये कोसेक बन जाएगा। इसमें भी देना है देने को तो, लेकिन पूरे में ही देना है ना? आ जाओ इसको एक न्यू पेज में लिखते हैं वापस से, या यहीं से करते हैं, फिर इधर भी है अपने पास जगह, हल लेते हैं, है ना? यहां लिख देते हैं पहले ही। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं जिससे दिखाई दे आप लोगों को। हर व अंश LHS के हर व अंश में साइन ए से भाग देने पर किससे भाग दे देंगे? हम साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है। मतलब अपने पास ये जो टर्म्स है, पूरी टर्म्स है, मैं लिख दे रहा हूं इस पूरी टर्म को। क्या है अपने पास? अपने पास है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा। अपने पास है इधर LHS। ठीक है, जगह थोड़ी कम रहेगी। इधर हो जाएगा क्या? हाँ, इधर हो जाएगा। ठीक है, इधर ले लेते हैं LHS, उधर ले लेते हैं पूरा cos ए माइनस में साइन ए और प्लस में 1, और इस पूरे में किसका भाग देना है? साइन ए का। फिर इसमें वापस संख्या लिखनी है अपने को, cos ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1, और इसमें भी किसका भाग दे देना है अपने को? साइन ए का। देखो हर और अंश दोनों में हमने साइन ए का भाग दिया। ये आपका हर था, इसमें भी साइन ए का भाग दिया, इस अंश में भी साइन ए का हमने क्या दिया है? भाग। अब हम क्या करेंगे? इसे बांटेंगे। क्या कर देंगे? इसे हम बांट देंगे। बांटने का मतलब है कि ये इसके नीचे भी आएगा, ये इसके नीचे भी, और ये इसके नीचे भी। तो अपने पास क्या बनेगा? cos ए बटे में साइन ए। फिर इधर आएगा आपका साइन ए बटे में साइन ए, और यहां लिखेंगे 1 बटे में भी साइन ए। इसके नीचे भी तो आएगा। ये थोड़ी सबके 2 के नीचे आ जाए, 1 के नीचे नहीं लिखे, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी टर्म्स होंगी ऊपर प्लस और माइनस वाली, सब के नीचे लिखा जाएगा। गुणा भाग वाली में तो नहीं लिखेंगे हम। ठीक है भी नहीं।
अब इधर भी हम ऐसा ही करेंगे, अपने पास है cos A, इसके नीचे भी हम लिख देंगे sin A। इधर भी क्या है अपने पास sin A, इसके नीचे भी लिख देंगे हम sin A, और इधर है 1/में sin। यहां तक आप सभी के बात आ गई होगी समझ में। अब देखो कौन क्या बन रहा है समझ लो। ये जो होता है ना, ये वाली टर्म cos/में sin, cos/में sin जो है, cos/में sin जो है, ये रहती है आपकी cot। और ये जो टर्म, ये तो एक हो ही जाएगी कट के। ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म होगी आपकी कोसेक ए। कोसेक ए बराबर होता है आपका 1/में sin A, 1/में sin A, ये रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट के स्थान पर एक बार मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, जिससे कि अगले पार्ट में मिले अपने को ना। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, यहां से हटा दे रहा हूं मैं ये। अब देखो इस पूरे पार्ट की जगह पे मैं क्या करूंगा, केवल कोट रखूंगा, इस वाले की जगह पे भी कोट रखूंगा, इसकी जगह पे कट के 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं कोसेक रखूंगा, ये वाला कोसेक ए, इसकी जगह पे 1 रखूंगा और इसकी जगह पे भी कोसेक रखूंगा। ठीक है, तो बात आ गई आप सभी के समझ में अच्छे से। लीजिए, तो वापस से मैं इधर वाले भाग को क्या कर देता हूं, थोड़ा सा इसे गायब कर देता हूं ना, इस वाले भाग को कर देता हूं मैं गायब। ठीक है, इधर से हटा देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर वही यहां अपने तो LHS ही चल रहा है। इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा, इसकी जगह पे मैं रखूंगा कॉट, क्या रखूंगा, कॉट ए। इसकी जगह पे मैं क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, 1 साइन में साइन का भाग देंगे 1, और प्लस में यहां हो जाएगा कोसेक। ठीक है, इधर भी वही होगा कॉट ए, बस यहाँ प्लस होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ लिख देंगे हम कोसेक ए। अब देखो यहां तक हमने इस टर्म्स को क्या कर लिया है, बना लिया है ना, क्या कर लिया है हमने, इस टर्म को बनाया है। लेकिन जो हम चाहते हैं वो अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा बदलाव करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे हम सर्वसमी का यूज लेने वाले हैं वापस से। ठीक है ना, क्या यूज लेने वाले हैं, सर्वसमी का। देखो अपने पास ये तो है कॉट, ओ माय गॉड, गया चक्कर पड़ गया, ये तो पूरा ही दिक्कत हो गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया। चलो कोई नहीं, वापस से लिखते हैं यहाँ पे LHS ले लेते हैं अपन वहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोट ए, और माइनस में 1 और प्लस में कोसेक ए। ठीक है, यहां पर भी हम ऐसा ही लिखेंगे, कोट ए, और यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, कोसेक ए। नीचे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम, ऊपर ही परिवर्तन करेंगे थोड़ा सा। ऊपर क्या करेंगे कि जो अपना कोट ए है उसको ऐसे कैसे रहने देंगे, और कोसेक को पहले लिख लेंगे, प्लस का है तो पहले लिख लिया हमने, प्लस का है ना ये, और -1 को आगे लिख देंगे, और बटे में फिर वापस सेम संख्या लिखेंगे, कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब यहां पर हम एक सर्वसमीका लगाएंगे, जो अपन को दी है ना, क्योंकि अपने पास जो सर्वसमीका वो लगा देंगे ना। कौन सी सर्वसमीका, वो वाली कोसेक वाली, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। अब चूंकि अपने पास यहाँ तो 1 है, इस 1 की जगह पे इस सर्वसमीका को लगाएंगे, तो इस कोट को मैं इधर भेजूंगा, तो मतलब अपने पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। मतलब 1 की जगह पे मैं ये वाला पार्ट रखूंगा। अब समझो इसको अच्छे से, कि जो ये 1 दिख रहा है ना, ये 1 दिख रहा है, ये जो 1 दिख रहा है, इसकी जगह मैं ये वाला भाग यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है ना, ये वाला भाग मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। क्या बात आ गई आपके समझ में अच्छे से, फिर मिट गया ये यार, आएगा भी नहीं वो ना, तो आगे से मैं ऐसा नहीं लूंगा,
अभी तो आपको यहाँ तक तो टर्म्स समझ में आ ही गई होगी, ये वाली टर्म्स, बस यहाँ हमें वैल्यू रखनी है ना, मैं हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। फिर यहाँ अपना चल रहा है वही LHS। अब देखिए इसको वापस से मैं लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHS, है ना। अगली बार से अगले पेज में लूँगा, अच्छे पेज में लूँगा। यहाँ क्या है, थोड़ा मैंने मिटा दिया था, वो बार बार मिटाने पर दिख जाता है, ठीक है। अब देखो वापस से मैं लिख रहा हूँ cot A प्लस में cosec A, और यहाँ मैं ब्रैकेट लगा लूँगा इस बार, है ना, इधर पे, है ना, ये वाला ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ मैं, और -1, और 1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ये पूरा, मानी cosec A प्लस में माइनस में ना, माइनस में cot स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है। नीचे में चेंज नहीं करूँगा, सेम टू सेम लिखूँगा जैसा है इसमें है आपका cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखिए यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला लग रहा है, सूत्र लग रहा है यहाँ इस वाली टर्म में, ठीक है। यहाँ लग रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मानिए ये तो A है, ये B है, इसके स्क्वायर है, इसके स्क्वायर है, ये हो जाएगा A प्लस B इंटू में A माइनस B। ये यहाँ पे लगने वाला है, यहाँ पे ये लगने वाला है, तो हम इसे लगा देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो LHS तो लिखेंगे, ओके, वापस से लिखेंगे इसे, वापस से लिखेंगे cot A प्लस cosec A, यहाँ ये लगा देंगे, और इस पूरे की जगह पे हम अब ये 2 बार लिखेंगे, मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। एक तो हो जाएगा आपका cosec A प्लस, ये ब्रैकेट लगा लेंगे एक और, cosec A प्लस cot A, और एक और लिख देंगे गुणा के अंदर, यहाँ आएगा ही नहीं पर जगह ही कम है। इसको नए पेज में ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस वाले टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास LHS तो है ही अपना, ये आ जाएगा अपना cot A प्लस cosec A, और यहाँ माइनस, यहाँ पे था अपना cosec A और प्लस cosec A प्लस cot A, और एक था इंटू में cosec A माइनस cot A। ये ब्रैकेट बंद हो गया और ये लगा देंगे, ठीक है। यहाँ नीचे था आपका cot A प्लस 1 माइनस cosec A, ये अपना ये था नीचे की तरफ, है ना, ओके। अब समझिए जरा, यहाँ से ये वाली टर्म है ना, दोनों में कॉमन है, ये वाली टर्म इसमें और इस वाले में कॉमन है, अंदर ये गुणा में है ही, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। तो जैसे ही कॉमन बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा cot A प्लस cosec A, ये तो बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, ये तो बाहर चला गया, ये माइनस भी है, यहाँ 1 बचेगा, फिर माइनस लगा देंगे, ये टर्म्स बाहर चली गई तो अपने पास क्या बचेगा, उधर बचेगा आपका cosec A माइनस cot A, ठीक है। और बटे में अभी अपना क्या चल रहा है, अभी चल रहा है cot A प्लस 1, ये है ना, और माइनस में cosec A। अब देखिए थोड़ा सा एक बार और मैं इसे लिख लेता हूँ, अपना तो LHS तो चल ही रहा है, इधर अपना क्या चल रहा है, LHS वाला पार्ट पूरा चल रहा है, ठीक है ना। अब एक बार और लिख रहा हूँ मैं इसे, समझिएगा थोड़ा सा, बस यहाँ पे मैं एक बार लिख रहा हूँ cot, है ना, cot A प्लस में cosec A, ये मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, एक बार लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है ना ये गुणा में तो है ही, यहाँ 1 माइनस है ना, ये ब्रैकेट हटाएंगे हम, ये ब्रैकेट हटाएंगे, डबल ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये हटा देंगे, तो अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec A तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस जो है ये प्लस का हो जाएगा cot A। तो नीचे क्या है आपका, अब नीचे को देखो, सबसे पहले 1 रखेंगे,
प्लस का ही है। फिर उसके बाद में कोसेक माइनस का, इधर भी माइनस का, इधर भी माइनस का, तो यहाँ माइनस का लिख लेते हैं कोसेक ए। और ये कोट तो प्लस का ही है, तो प्लस का कोट ए। ठीक है, अब ये वाली टर्म्स जो है ना, ये वाली टर्म्स जो है, ये वाली टर्म्स गुणा की इधर वाले से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो अपने पास LHS में निकल के क्या आ गया प्यारे बाबू, LHS में निकल के आ गया है कोट ए प्लस कोसेक, और यही हमसे पूछा था, ठीक है ना, इधर से कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों प्लस के हैं। तो माय डियर, मैं आशा करता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जरूर लगा होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बोले तो इति सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्ध किया जा चुका है। क्या प्यारे बच्चों, आप सभी के समझ में आ गया है कि ये सिद्ध किया गया है या नहीं, अच्छे से समझ में आया है? और ऐसे ही लगभग मैंने 20 वीडियो बना के इस पे डाल दिए हैं, ऐसे ही सवालों के, जो कि आपकी प्रश्नावली 8.3 के हैं। तो आप लोग उनको जाके आसानी से हल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं और हमारा सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लें आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।